ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेडफोर्ड से ब्यूरो चीफ जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक आलम इस्लाम के अजीम रूहानी पेशवा और सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया के सरबराह हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान का ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा सराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस में खिताब, नौजवान नस्ल की तरबियत और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की तलकीन। इस्लाम अमन का दर्ज देता है, वालिदैन अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बुनियादी तालीम खुद दें। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया के अमीर हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान इस वक्त यूके और यूरोप के तबलीगी दौरे पर है और बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों में सराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद शरीक हो रही। ब्रेडफोर्ड में सराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान का कहना था कि नौजवान नस्ल की तरबियत खास तौर पर करने की जरूरत है, वो हमारा मुस्तकबिल है। इनको इस्लाम को समझने और इस पर अमल की जरूरत पर जोर देते हुए इनका कहना था कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दीन है और इस्लाम का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने की जरूरत है। इनका कहना था नौजवान नस्ल को हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। अपने वतन के साथ खड़े रहें और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ब्रेडफोर्ड में मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों, जवानों और बूढ़ों की बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आखिर में आलम इस्लाम और बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। सराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस में सीरत खैरुल अनाम की जो है ये मौजू होता है। बीइंग मुस्लिम हमारे लिए कुरान और सुन्ना हमारे हर सवाल, हमारे हर ज़रूरत की जवाब है। तो जितने लेक्चर्स भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ भी बात करने का मौका मिले कि बीइंग मुस्लिम हमें अपनी इस बुनियाद को देखना है, जिससे हमारे लिए एक मुस्बत किरदार भी होगा। न सिर्फ बीइंग मुस्लिम होगा बल्कि तमाम कम्युनिटी के लिए एक मुस्बत किरदार होगा। अब मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे अपने अहबाब, साथी, दोस्त तमाम से बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ा एहतराम मिलता है और मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ इन्हें मुझे अल्लाह करीम इस्तकामत अता फरमाए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, हमारे वजूद का, हमारी कौम का हिस्सा है। जैसे हमारा वहाँ कोई तकलीफ का एहसास होता है, इनके दिल भी हमारे साथ धड़कते हैं। बीइंग अ नेशन हमें ये चाहिए कि इनके लिए सहूलियात पैदा की जाएं। बाज़ दफ़ा मसाइल पैदा होते हैं जो शायद हल हो सकते हैं, लेकिन निज़ाम या सिस्टम ऐसा होता है जो उनको तूल दे देता है और रेमेटिस की सूरत में ये अपना शेयर अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक गुफ्तगू या हालात पर बात है, उन ज़मन में मैं ये अर्ज करूँगा हमारे जो लोग अब्राड रहते हैं कि हमेशा ऐसी गुफ्तगू किया करें जिससे आपका एक मुस्बत किरदार अदा होता रहे, एक नेशन फेलो के तौर पर और एक बीइंग मुस्लिम। फिर ये अर्ज करूँगा कि यहाँ हो या आप दुनिया के किसी खित्ते में हो, जो क्लोज फैमिली सर्कल है उसे बड़े ही ध्यान से उसके शब रोज गुजारने की जरूरत है। अपनी फैमिली को टाइम देने की जरूरत है। बेशक जितनी भी मसरूफियत रहे, जिनके लिए जिंदगी मसरूफ है, अगर वो बेगाने हो गए तो क्या हासिल इस मसरूफियत का। तो मैं अपने जो अब्राड साथी हैं उन्हें भी बिलखसूस अर्ज करता हूँ ये बात, और वहाँ पाकिस्तान में भी ये बात अर्ज करता हूँ। हमारे लिए वो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत मौजू है। अगर आप कुछ अर्सा पहले गौर फरमाएं तो बेशुमार पहलुओं पर हमारे मुल्क पर एतराज होता था, लेकिन जब हमने फर्म स्टैंड लिया और अपने जो मुल्क की मफादात हैं उनके लिए हम स्ट्रांग खड़े हुए, तो दिफा अपना कर रहे हैं, उमूर अपने सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है, ग्लोबली अप्रिशिएशन मिल रही है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसी जोश और जज्बे के साथ अपने जो मुल्क की तामीर और तरक्की और पूरी कौम का जो इत्तेहाद और इत्तफाक है इस समत में बढ़ते रहें, तो ये आने वाले दिनों में और इज्जत का सबब होगा। सजदा नहीं है, पूरा क़याम नहीं है, ख्याल कहीं है, दस्तबस्ता खाने खुदा में खड़े हैं, तो क़याम सलाह में हर पहलू का जो एहतमाम है वो सारे के सारे दाखिल हो जाते हैं। खालिस अल्लाह के लिए जब नमाज का काम करना नसीब होता है तो वहाँ पर सब्र की कैफियत जो है उसमें भी तरक्की नसीब है और बुरे हिसाब से खौफ खाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात गफूर रहीम है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह करीम
نہایت بخشنے والے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس اقرار کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.